इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मास नंबर के बारे में कि आखिर मास नंबर क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर ली थी कि एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है। एटॉमिक नंबर के साथ साथ अब हमें मास नंबर के बारे में बात करनी है। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होता है। हमने चीज़ पढ़ी थी, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। ऐसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन के पास जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको इनका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 6 और 8। तो यानी कि एटॉमिक नंबर का मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कुछ नहीं होता है। मास नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ही, प्रोटॉन कितने हैं वो तो पता ही, साथ में न्यूट्रॉन को भी ऐड कर दो। क्योंकि आपको पता होगा एटम के अंदर जब हम एटम ड्रॉ करते हैं तो एटम ड्रॉ करने पर आपने देखा होगा एटम को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे एटम होता है, ये एटम होता है, इसमें आप बहुत सारे शेल्स बना सकते हो। तो ये जो चीज़ होती है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जो हमें मेनली पढ़ने हैं अभी के लिए, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दो, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स अगर हैं उसको गिनने के बाद हमें मिलता है एटॉमिक नंबर, और अगर आप इन दोनों को मिला दो प्लस करके जो नंबर आएगा उसे बोलते हैं मास नंबर। तो समझ गए ना? तो यानी कि मास नंबर का मतलब है कि एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन जोड़ दो, न्यूट्रॉन कितने वो भी जोड़ दो तो मास नंबर बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम जानते ही हैं ये होता है एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर कितना होगा? इसका मास नंबर होता है 12। 12 क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, इसमें होते हैं 6 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, वो आपको याद नहीं करने होते, तो आपको अब तो याद करना पड़ेगा, लेकिन वैसे जो साइंटिस्ट हैं उसको एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्योंकि मास नंबर 12 होता है क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऐसे एग्जांपल के लिए सोडियम का मास नंबर 23 होता है। क्यों होता है 23? क्योंकि इसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों बराबर ही होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा। जैसे कार्बन में तो बराबर है, लेकिन इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए सोडियम का मास नंबर 23 हो जाता है। तो ये होता है मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप को समझ आ गया मास नंबर के बारे में। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई नया टॉपिक हो उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।